डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग अध्ययन किए हैं कि जो इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट लेसन है द एन्चेंटेड फूड श्री राजा गोपालाचारी के द्वारा लिखा हुआ, ये लेसन हम लोग पूरा सारांश के रूप में देखें, फिर लाइन टू लाइन उसका स्टडी किए। अब आप लोग इसमें से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग बुक के माध्यम से हल कीजिएगा। पुनः हम लोग जो है सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पिछले वीडियो में भी देखे हैं और ये भी पता चला कि किस तरीके से ये पूरा लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस एडिसन के जीवन पर आधारित रहा, उसके प्रयोग पर आधारित रहा। प्रारंभिक जीवन से लेकर के और बाद तक पूरा एडिसन के विषय में बताया गया है। आप लोग इसमें से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बुक की सहायता से लिखिएगा। पूरा लेसन आपको लाइन टू लाइन समझा दिया गया, बता दिया गया है। इसी क्रम में आज हम लोग सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। यानी जो सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन है इसका शीर्षक है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन के अंदर क्या गुण था, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन कैसा था, विक्रमादित्य के अंदर कौन से गुण थे, इसके विषय में बताया गया। इस लेसन में ये बताया गया है कि अगर हम लोग एक प्रकार से पहले इसकी समरी देखें तो इस प्रकार से समरी इसकी बन रही है कि विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद उनका राजमहल, उनका जो किला था, सब धीरे धीरे एक टीले में कन्वर्ट हो गया, बदल गया और आसपास के जो गडेरिया के लड़के थे वहाँ पर अपने जीव जंतु जैसे गाय और तमाम जीवों को चराने के लिए जाते थे। क्योंकि समय के साथ साथ लोग विक्रमादित्य को भी भूल गए, तमाम चीज़ें विक्रमादित्य के विषय में लोग इग्नोर कर दिए। नहीं उनके दिमाग में आया कि विक्रमादित्य जी किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किए थे। समय चलता गया, लोग उन्हें भूलते चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद जब एक घटना प्रकाश में तब आती है जब एक गडेरिया का लड़का, इस प्रकार वहाँ जो नज़दीकी गांव के बच्चे रहते थे गडेरिया के, वो अपने जानवरों के साथ वहाँ जाते थे और दिन भर अपना टाइम पास करते थे, गुजारते थे, जैसे खेलना, भिन्न प्रकार के खेल उनके चलते रहते थे। अंत में एक दिन इन बच्चों को एक नया जगह मिला, ऐसा जगह मिला जो कुछ ऊंचा था। एक लड़के के दिमाग में आया कि ये लगता है जैसे कोई जजमेंट सीट हो, कोई जज का सीट हो, और यही सोचकर वो ऊपर जाके बैठ जाता है। पुनः उसके अंदर जैसे वहाँ बैठता है तो बहुत से बदलाव हो जाते हैं। उसका टोन, बात करने का जो टोन था, लहजा था, वो बदल जाता है और मानो जैसे उसके अंदर ज्ञान की आत्मा प्रवेश कर जाती है और वह अपने साथियों से कहता है आप लोग अपने अपने मुकदमे, अपनी अपनी बात मेरे सामने लाओ, मैं न्याय करूँगा। फिर इस तरीके से वहाँ वो न्याय करने लगता है और बहुत ही सटीक, बहुत सही न्याय करता है। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक फैलती है, ये बात राजा को भी पता चलता है। पुनः राजा उस सिंहासन को, उसके दिमाग में आता है कि निश्चित ही वो लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही बैठता होगा, क्योंकि उसे लगा कि पहले तो वहाँ विक्रमादित्य का राजमहल था, निश्चित ही उस जमीन के नीचे विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन है। और फिर उसे वहाँ से वह खुदवा कर मंगाने का प्रयास करता है, सोचता है कि न्याय सिंहासन को हम खुदवा करके उस पर हम खुद बैठें ला करके अपने न्याय महल में, और हम भी विक्रमादित्य की तरह फेमस हो जाएंगे। इस तरह से चूँकि जब वह उसे निकालता है उस स्लैब को, उस पीठिका को, सिंहासन को, तो 25 एंजल्स उसको जो है सपोर्ट किए हुए थे। और जब वो लाता है तो उनके द्वारा जब बैठने का प्रयास करता है तो तरह तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वह संतुष्टजनक यानी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है।
जिसके कारण अंत में आखिरी देवदूत उस सिंहासन को लेकर चला जाता है आकाश में। तो ऐसे ही एक सामान्य रूप से एक विक्रमादित्य के नया सिंहासन की एक कहानी यहाँ पर दी गई है। आज चूंकि ये ऐतिहासिक घटना है, ये पुरानी कहानी है, तो आज हम लोग इसी क्रम में बात करेंगे और प्रमुख रूप से इस वीडियो में हम लोग यहीं से देखेंगे कि किस तरीके से ये शीर्षक है, किस प्रकार से शीर्षक के अंतर्गत क्या व्याख्या दिया गया है। तो आज हम लोग इसमें यही अध्ययन करेंगे जो हमारा सेकंड लेसन है, जिसका शीर्षक है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये जो है सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है और क्या है इसमें हम लोग किताब के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ में अध्ययन कीजिए। एक एक लाइन का अर्थ हम लोग देखेंगे, क्योंकि उन्हीं अर्थ पर आधारित फिर प्रश्न रहते हैं, हमको उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देना रहता है। तो जो भी छोटी बड़ी बातें हैं हमको उसको अंडरलाइन करते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इस क्रम में आज हम लोग सेकंड लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए इसको पहले, वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। यानी ऐसा नहीं है कि विक्रमादित्य का नाम हम लोग नहीं सुने हैं, हम सभी लोग कम से कम विक्रमादित्य का नाम तो जानते हैं, उससे परिचित हैं। यानी वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका राज, उनका शासन यानी उनका शासन काल हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर रहा। यानी हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, यानी उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर रहा। द विक्रमी संवत ओज इट्स वर्जिन टू हिम। विक्रमी संवत वहीं से ली गई है। विक्रमी संवत विक्रमादित्य के शासनकाल से ली गई है, विक्रमादित्य से ही ली गई है। Although his name is so famous, यद्यप his name is so famous, उनका नाम इतना फेमस है, it is strange, यह आश्चर्य है, that we hardly know anything definite about his life, कि हम उनके जीवन के विषय में निश्चित तौर पर बहुत कम जानते हैं। यानी जिसका नाम इतना फेमस है फिर भी उसके जीवन के विषय में बहुत कम जानना, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। There is one thing certain about him, उनके विषय में एक चीज निश्चित है। However, he loved justice and learning, कि वह जो है जस्टिस यानी न्याय, लर्निंग और ज्ञान, ज्ञानी व्यक्ति, तो वो जो है न्याय और ज्ञान दोनों को बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत सम्मान करते थे इन चीजों का। He gave perfect justice to his people, वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे। And gathered learned men about him in his court, और उनके दरबार में विद्वान लोगों की जो ग्रुप होता था, विद्वानों का जो ग्रुप होता था, उनके दरबार में रहता था। यानी वह विद्वानों से घिरे रहते थे, उनके दरबार में उनके आसपास विद्वान लोग रहते थे। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वह इतिहास में सबसे बड़े जज थे। यानी आज तक कोई भी जज उतनी चतुराई से निर्णय नहीं सुना पाया जितनी चतुराई और योग्यता से विक्रमादित्य जी निर्णय किया करते थे। यानी इसीलिए उन्हें इतिहास का सबसे महानतम जज कहा गया है। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाते थे। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और न तो कभी वह किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा देते थे।
कभी भी ऐसा नहीं होता था विक्रमादित्य के हाथ से ऐसे किसी को सजा मिल जाए जो निर्दोष हो, यानी किसी निर्दोष व्यक्ति को विक्रमादित्य कभी सजा नहीं देते थे। सजा वही पाता था जो दोषी रहता था। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, अपराधी उनके सामने कांपने लगते थे। फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट हिज आइज, कि उनकी आंखें वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, सीधे अपराध को देख लेती हैं। यानी उन्हें यह मालूम था, अपराधियों को यह मालूम था कि विक्रमादित्य की आंखें सीधे अपराध को ही देख लेंगी, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जो भी लोग उनके सामने जो अपराधी आते थे वो तुरंत कांपने लगते थे। एंड दोज हु केम टू हिम, और ऐसे जो उनके पास आते थे विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन से कठिन समस्याओं के साथ, वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड द वे ही सॉल्व देम, तो जिस तरीके से वो उसका समाधान करते थे सब उससे संतुष्ट होते थे। यानी विक्रमादित्य के न्याय से सब लोग संतुष्ट होते थे। एंड सो इन इंडिया, और इस प्रकार भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, जब कभी भी कोई न्यायाधीश अपना जजमेंट सुनाता है विथ ग्रेट स्किल, बड़ी ही चतुराई के साथ, इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके विषय में कहा जाता है, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अरे ये तो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठे हैं। अर्थात आज जब कोई जज बड़ी चतुराई, बड़ी कुशलता से जब अपना निर्णय सुनाते हैं तो लोग उनके विषय में कहते हैं, अरे ये तो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने अध्ययन किया कि विक्रमादित्य के मरने के बाद धीरे धीरे लोग उन्हें भूल गए, लेकिन इतना तो जरूर इसमें हम लोग देखें कि विक्रमी संवत वहीं से शुरू हुई है, और इस प्रकार वह लर्नेड थे, विद्वान थे, न्याय जब सुनाते थे तो उसमें बहुत ही चतुराई रहती थी, बड़ी चतुराई से न्याय सुनाते थे। उनके दरबार में विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। अपराधी उनके दरबार में या उनके सामने जब आते थे तो कांपने लगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें सीधे अपराध को देख लेती हैं, और इस प्रकार उनके न्याय से कोई अपराधी बच नहीं सकता था। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कभी कोई न्यायाधीश अपने निर्णय को बहुत ही चतुराई, बड़ी कुशलता से सुनाता है तो लोग कहते हैं, अरे ये तो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन बैठे हैं। स्टूडेंट, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी उस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने देखा उस जजमेंट सीट को? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट मोर, क्योंकि अब वो सिंहासन नहीं रहा। अब वो जो सिंहासन था विक्रमादित्य का, जिस पर बैठकर वो न्याय किया करते थे, अब वो नहीं रहा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, और अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये डिसअपियर्ड कैसे हो गया, ये गायब कैसे हो गया, ये सिंहासन विलुप्त कैसे हो गया। ये कहानी अब हम आपको यहां से बताने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि जो सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन के विषय में वर्णन करता है। इस लेसन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि उस न्याय सिंहासन की क्या विशेषता थी, कौन से गुण थे उस न्याय सिंहासन में, जिससे या जिस पर बैठकर विक्रमादित्य वो न्याय किया करते थे कि कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति विक्रमादित्य के द्वारा सजा नहीं पाता था, और कोई दोषी व्यक्ति विक्रमादित्य के न्याय से बच नहीं पाता था, विक्रमादित्य के सजा से नहीं बच पाता था। यहाँ तक कि जब भी कोई उनके सामने आता था, यानी द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर किंग विक्रमादित्य, बिकॉज दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वो जानते थे विक्रमादित्य की आंखें तो सीधे अपराध को देख लेंगे।
मैं बच नहीं पाऊंगा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन, विक्रमादित्य के निर्णय से। इसलिए यही सोच करके अपराधी कांपने लगते थे। और इस प्रकार एजेंट हम लोग ये देखे कि अभी ये किस तरीके से लेसन के विषय में हम लोग आगे बढ़ते हुए चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इसी क्रम में जो भी कुछ और लिखा गया है इसको हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।